उपचुनाव की जंग शुरू और 2 सीटों का दंगल शुरू। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखाना शुरू कर चुके हैं किस तरीके से बूथ पर तैयारी हो चुकी है और अब जनता जनार्दन ईवीएम पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो छाप छोड़ने के लिए तैयार है। इन 2 सीटों के लिए दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और किस तरीके से जनता जनार्दन रामपुर में हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि पहले से सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो आजमगढ़ में भी अब देखिए वोटिंग में सिर्फ 1 मिनट का वक्त रह गया है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मात्र चंद सेकंड की दूरी और जनता जनार्दन को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए रामपुर में हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग पहले सुबह 5 बजे से ही बूथ पर खड़े हैं। तो लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग में सिर्फ कुछ सेकंड रह गए हैं। 7 बजे से मतदान की शुरुआत। इस आगाज के साथ इन 2 सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। स्पष्ट हो जाएगा जब जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चंद सेकंड की दूरी, मतदान शुरू। देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत से लोग पोलिंग बूथ पर इंतजार कर रहे होंगे और उनके इस क्षण में हम शामिल होकर आपको बताएं कि अब चंद सेकंड की दूरी पर है, चंद सेकंड की दूरी पर और मतदान की शुरुआत। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे दोनों ही सीट पर। कुछ सेकंड, वोटिंग शुरू। बिल्कुल, और देखिए बस चंद मिनट का वक्त है, लगभग कुछ सेकंड का वक्त है। हमारे दोनों ही सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश पांडे भी वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और सनुज भी वहां पर लगातार बने हुए हैं, डटे हुए हैं। एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 7 बज चुके हैं और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही जगहों पर मतदान शुरू हो चुका है। रामपुर और आजमगढ़ में 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। 26 जून को रामपुर का रुख करेंगे जया, क्योंकि वहां पर सनुज के कैमरे में दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। उनका इंतजार खत्म हो चुका है। सनुज बताइए और पूछिए लोगों से कि अब तो उनको जिसका इंतजार था वो शुरू हो गया है। मतदान 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ देखिए, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो गई है और मतदान शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। एबीपी गंगा पर मतदान शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान होना था और हुई थी। मतदाताओं का उत्साह आप ये देख लीजिए। अगर मैं रामपुर की बताना चाहूं तो रामपुर में करीब 17,07,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये तय करेंगे कि आखिर दिल्ली कौन पहुंचेगा, दिल्ली साइकिल पहुंचेगी या फिर। बड़ी बात यह है कि देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात करूं तो 20,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहां पर तैनात किए गए हैं और करीब 72 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी यहां पर लगाई गई है। तमाम सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो रचा गया है। परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इसी के साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा रहेगा। करीब 1400 से ज्यादा। ठीक है सनुज, रामपुर की तस्वीरें हमने देख ली, आजमगढ़ की भी तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि नीतीश वहां पर बने हुए हैं। नीतीश, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें दिखाइए। कितनी लंबी कतार इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। जया, अगर तस्वीरों की बात करें तो कुछ देर पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि यहाँ पर मतदाता नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही हमने वो तस्वीरें दिखाई उसके ठीक बाद यहाँ पर मतदाता बाहर पहुंच चुके हैं और एक एक बूथ पर अभी जो संख्या है 2, 3, 4 की दिखाई दे रही है। आप लोग पहुंचे हैं तो पहला मतदान करने की उम्मीद जी। अभी मतदान यहाँ पर कहे तो शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी प्रक्रिया निभाई जा रही है। तो क्या है, कितना उत्साह है मतदाताओं में मतदान पर? बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस बार क्या सोच रही है आजमगढ़ की जनता, किन मुद्दों पर वोट कर रही है? यही बेरोजगारी वगैरह है मेन मुद्दा, और ये जो आर्मी वाला है अग्निपथ। आप बताइए। क्या बताऊं, वोट देना है। वोट देना है बस पूरी तैयारी से। हाथों में देखिए निराशा लग पर्ची रही है, लेके पहुंच लोग गए नहीं हैं, दिखाई दे रहे हैं इतने। वोट देना है। जैसे रामपुर की बूथ को देखें और अच्छा, आजमगढ़ के बूथ को देखें, लोगों से पूछे कि कब आएंगे वोट डालने के लिए, देर से उठते हैं क्या?
मात्र एक बूथ पे 2, 3, 4 यही मौसम की वजह से है ना, अब लोग आएंगे ना धीरे धीरे। मौसम की वजह से। हाँ, मौसम की वजह से गर्मी है, स्नेहा गर्मी है तो मौसम और तो फिर लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, दोपहर में लेकिन और इनका ये कहना है कि जब चटक मौसम अभी धूप हो थोड़ा और जाएगी, ठंडा होगा चटक तो धूप थोड़े का और वो इंतजार बरसेंगे। कर रहे हैं, क्या पूछिए। सुबह सुबह तो आप पहुँच गए। नहा धो के सब चलेंगे ना घर से, ऐसे थोड़ी आएंगे। इनसे पूछिए, तो आजमगढ़ क्या है? वाले लोग बड़ा इंतजार नहा धो के करेंगे सब क्या लोग वोट आएंगे, डालने के लिए? ये तैयारी किए हैं, लेकिन हम तो सवेरे चल दिए घर से। आप सुबह ही चल दें ओके। नहा धो के। हाँ हाँ, बाकी और लोग भी नहा धो के आएंगे, नहा धो के उम्मीद है। उम्मीद है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, आपको हर बूथ पर 2 लोग 3 लोग ऐसे ही तैनात दिखाई देंगे कि जो बिल्कुल। और नीतीश देखिए, यहाँ पर वोटिंग भीड़ करने तो के नहीं लिए आए दिखाई हुए दे हैं, रही कुछ है सुरक्षा करने के क्योंकि लिए यहाँ पर पर अभी मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन रामपुर की तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है। सुबह 7 बजे वहां पर लंबी कतार दिखाई दी। सनुज, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, और कितनी कतार वहां पर दिखाई दे रही है, लोगों में कितना उत्साह है, क्या सोच रहे हैं आज के दिन वो जब वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, देखिए पहले ये तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है, और अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा ये दिखाएं लोगों को कि रामपुर के मतदाता कितने उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कतार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि इस पोलिंग बूथ से भी काफी बाहर तक जो मतदाताओं की कतारें हैं वो यहाँ पर नजर आने लगेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामपुर है, नवाबों के शहर के रूप में रामपुर की पहचान रही है, आजम खां का इसको गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ के लोग थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा देर से घरों से निकलते हैं। इस पर्व पर वोट की आहुति देने के लिए सबसे पहले यहाँ कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, उनके उत्साह की वजह जान लेते हैं और क्या सोचकर ये वोट करने आए हैं ये भी हम जानते हैं। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करने आए का प्रयोग कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं हमारी पार्टी जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम निकल के आगे आए। ताऊ जी, वाकई सुबह 5 बजे से लोग लगे हुए हैं, आप भी आ गए हैं, तो क्या मतदान को लेकर आप इतने जागरूक हैं? आप जानते हैं कि वोट की ताकत कितनी बड़ी है? जी, वोट की ताकत बहुत है, बहुत कुछ है, और हमारी ये सोच है कि हमारी पार्टी निकल के हाँ क्या जाए। वैसे आपसे जानना चाहूंगा, वोट की ताकत लगता है कि सबसे मजबूत देखिए, रामपुर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर रामपुर में नवाबी ख्याल रखने वाले लोगों ने तड़के सुबह उठना जरूरी समझा और अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बूथ सूना पड़ा है आजमगढ़ का। आखिर आजमगढ़ वाले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कब करेंगे? और मौसम कैसा है भाई नीतीश? क्या वजह है कि आज सुबह दिखाई नहीं दे रहे आजमगढ़ वाले? वहाँ के बूथ पर लोगों का ये सूनापन क्या बताता है? आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की और मौसम कैसा है? देखिए, मौसम तो यहाँ पर ठीक ठाक है, बादल है आसमान में और उतनी भी गर्मी नहीं है जैसे रोजाना पड़ती है। लेकिन अब देखना ये है कि लोगों में मतदान को लेकर कितनी सरगर्मी होती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बूथों पर सन्नाटा है, मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कराई जा चुकी है। विशेष जरा सा तस्वीरें थोड़ा और नज़दीक, और चूंकि हम नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन तस्वीरें जनता तक पहुँचानी ज़रूरी है। हर एक तस्वीर हमने पहुँचाने की बात कही है, तो एक एक तस्वीर हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अंदर इस पूरी प्रक्रिया को, जो मतदान की प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है, उसको निभाते हुए अपने मतदान को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जो मतदान की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर शुरू कराने के लिए पहुँचे हैं। आप देखिए, सामने आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई जा चुकी है। आप देखिए, जो मतदाता है वो इस लेकिन यहाँ अपील करनी होगी। देखिए, यहाँ पर जनता जनार्दन को आना होगा। चटक धूप का इंतजार मत कीजिए, अच्छा मौसम है, घर से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ रामपुर की तस्वीरें और आजमगढ़ वाले इतना पीछे क्यों चल रहे हैं भाई? जहाँ पर बूथ खाली दिखाई दे रहे हैं और धूप पड़ेगी या बारिश हो जाएगी, इससे पहले, इससे बढ़िया है कि आप जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अपील करते हैं कि आप भी अगर आजमगढ़ के हैं, दर्शक हैं, तो जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि खाली पड़े बूथ दिखाई दे रहे हैं आजमगढ़ के। और रामपुर की कहानी यह है कि सुबह 5 बजे से लोग डटे हुए हैं। कोई दिल्ली से आकर के डटा हुआ है ये कह के कि भाई हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और पहला वोट देना है। ऐसी लोगों के अंदर जागरूकता और जिज्ञासा दोनों देखी गई। और क्या क्या देखा जा रहा है ये हम कैमरों की नजर से भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 सहयोगी सनुज और नीतीश आपको दिखाने। नीतीश इशारा कर रहे हैं। जी नीतीश, बात कीजिए आप।
स्नेहा, हमारे साथ वो मतदाता मौजूद हैं जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। दरअसल वो दिखा दीजिए उंगली, जैसे दिखाते हैं लोग वो स्याही वाली। अब देखिए ये मतदान का प्रयोग इन्होंने कर लिया है। पहले इस बूथ के मतदाता आप हैं, पोलिंग एजेंट भी हैं, तो जनता से क्या अपील है? चूंकि जो रामपुर की तस्वीरें आ रही हैं, कतार लगी हुई है, लोग निकले हुए हैं घरों से, लेकिन आजमगढ़ की जनता निकल नहीं रही है। इतने सारे इंतजाम किए गए हैं, तब भी यहाँ पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। क्या अपील क्या है? अपील जनता से तो अपील यही है, जनता से अपील यही है कि लोग मतदान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव जो है, ये उपचुनाव जो है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपील कर दी है मतदाताओं ने भी, और आप भी सर दिखा दीजिए अपनी उंगली कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। थोड़ी देर पहले स्नेहलता हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं। तो आप बताइए, अब तो मतदान आपने कर दिया, मतदान कर दिया जी जी, लेकिन और लोग तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। बादल है, आप कह रहे थे कि बहुत गर्मी है, यहाँ तो उतनी गर्मी है नहीं। धीरे धीरे लोग निकल के आएंगे घरों से, ऐसी बात नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो 2-4 लोग आ ही रहे हैं, धीरे धीरे लाइन लगा के लोग आएंगे। आजमगढ़ की जनता से अपील क्या है आपकी, जिस तरह से आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सुबह सवेरे जल्दी? जनता से ये अपील है कि अधिक से अधिक लोग आकर यहाँ वोट करें। अधिक से अधिक आप यहाँ पर आएँ और वोट करें, ये अपील जो मतदाता है उनकी भी है। और आप जैसे सुबह उठ के आ गए थे तो आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। दरअसल दिखा दें दर्शकों को कि कब ये स्याही, देखिए स्नेहलता, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अपील क्या है अन्य लोगों से? आने वाले हैं लोग। चलिए ठीक है, आने वाले हैं लोग, ये सुनकर के अच्छा लग रहा है। लेकिन रामपुर की यानी आपने अपने घर के लोगों को भी क्या देर से उठते हैं, पूछिए यहाँ के ये लोगों से। जाएंगे स्नेहलता और घर के अन्य लोगों को भी भेजेंगे। पड़ोसी को लेकर के नहीं आ रहे हैं लोग, एक साथ नहीं आ रहे हैं। जी। स्नेहलता, जिनसे हमने बातचीत की है, इनका ये कहना था कि पहले मैं यहाँ से मताधिकार का प्रयोग करके जाऊंगा और फिर अपने घर के लोगों को यहाँ से भेजूंगा। जो अन्य बूथ हैं वहाँ पर भी हम चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और जैसा समय ढलेगा, जैसे जैसे दिन ढलेगा, वैसे वैसे लोग भी पहुंचेंगे। हालांकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। आज दिन भर ये वहां कवरेज चलेगी। आपसे थोड़ी देर बाद आपको रामपुर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर क्या जरूरी जानकारी है ये स्नेहलता बताएंगे। स्नेहलता, बिल्कुल जय, आजमगढ़ जो ऐसा गढ़ है, सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? वो है चुनावी समीकरण और जिस तरीके का ताना बाना देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जमीन पर किसकी साख दांव पर लगी है, ये 3 बड़े चेहरे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आपको धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ दिखाई दे रहे, और सबसे आखिरी तस्वीर गुड्डू जमाली की है। त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पर आजमगढ़ में। और आजमगढ़ लोकसभा सीट के पिछले नतीजों को अगर आप देखें, ये जानना जरूरी है। यहाँ वोटर्स का मूड समझने के लिए आंकड़ों पर आना जरूरी है। 2019 का जिक्र कर लें लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ मुकाबला अखिलेश और निरहुआ के बीच था। निरहुआ अभी भी है, अखिलेश की जगह धर्मेंद्र यादव है। 2019 का गणित क्या है ये भी समझिए आप। अखिलेश यादव सपा के प्रत्याशी, वीआईपी सीट और वीआईपी प्रत्याशी, 6,21,578 वोट मिले थे अखिलेश यादव को। यानी परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60.36, 60.36%। और पिछली बार निरहुआ रनर अप रहे थे मैदान में, इसीलिए शायद पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। उनके वोट प्रतिशत और मत को देखें तो उन्हें 3,61,704 वोट मिले थे, यानी कि 35.12%। नॉट बैड। इसीलिए पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। आइए आजमगढ़ में थोड़ा और पीछे चढ़ते हैं, जहां 2014 का जिक्र करेंगे तो नतीजे मोदी लहर के बीच भी सपा का परचम लहराया था। कैसे? मुलायम सिंह ने बाजी मारी थी। 2014 का गणित ये है, 3,40,306 वोट मिले थे, और यानी कि 35.43%। वहीं मुलायम सिंह को भाजपा के रमाकांत यादव ने टक्कर दी थी। 2,77,102 वोट मिले थे, 28.85 ये आंकड़ा है। 14 में गुड्डू जमाली बसपा के अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए थे और इस बार भी उनकी साख दांव पर लगी है। उन्हें 2,66,528 वोट मिले थे, यानी 27.75%। यानी आजमगढ़ वाले अच्छा खासा फाइट देते हैं। और मतदान प्रतिशत से पता लगता है कि यहाँ पर चुनावी समीकरण बड़ा दिलचस्प रहता है। लेकिन दिलचस्प कम नहीं है रामपुर का रण। यहाँ पर भी महारथी कौन है और किसकी साख दांव पर लगी है, जरा देखिए। रामपुर का रण है जो कि ज्यादातर नतीजों में आप जाएं, 2019 की बात कर लें तो आजम खां और जया प्रदा के बीच कड़ा मुकाबला था, दिलचस्प लड़ाई थी। और 2019 में क्या हुआ था? आजम खान को मिले थे 5,59,177 वोट, यानी कि
52.69% मत उनको मिला था। वहीं भाजपा की ओर से जया प्रदा रनर अप रही थी, उन्हें 4,89,180 तो यानी कि 42.33% उन्हें वोट मिला था। वहीं रामपुर में अगर आप 2014 में आते हैं और नतीजों को देखते हैं तो भाजपा का कब्जा था। भाजपा के नेपाल सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। गणित क्या था देखिए, नेपाल सिंह को 3,58,616 वोट मिले थे, यानी कि 37.42%। वहीं सपा के नसीर अहमद 2014 में रनर अप रहे थे, उनका आंकड़ा है 3,35,181 यानी कि 34.98%। 14 में आते हैं आप तो यहाँ कांग्रेस ने भी दम दिखाया था। नवाब काजिम अली तीसरे स्थान पर थे। बिल्कुल स्नेहा, जरूरी जो जानकारी है वो दर्शकों के साथ साझा कर दी आपने, और क्या पिछला रिकॉर्ड रहा है, किसको कितने वोट मिले वो भी आपने समझा दिया। लेकिन आज की वहां पर तस्वीर क्या है, ग्राउंड की तस्वीरें क्या है, क्योंकि 13 से 14 मिनट का वक्त बीत चुका है वोटिंग को। और सीधे सनोज का रुख करेंगे। सनोज, दिखाइए एक बार फिर से तस्वीरें, बताइए क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं। हाँ देखिए, भीषण गर्मी यहाँ पर पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह की गर्मी के आगे शायद वो गर्मी भी फीकी नजर आ रही है। अब तक मैंने ये तस्वीर दिखाई थी और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप ये देखिएगा कि जो आधी आबादी है यानी महिलाएं हैं, बिना महिलाओं के यहाँ जीत और हार किसी की तय नहीं होगी, और जीतना किसे है हराना किसे, ये करने के लिए आप देखिए कि जो आधी आबादी है, महिलाएं भी इतना जागरूक है कि यहाँ जो ये खैरुल्ला देखिए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, और सनुज वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। एबीपी गंगा पर आप वोट यूथ की सबसे बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार देख रहे हैं। और देखिए अब बूथों की जो तस्वीर है, चाहे रामपुर की हम बात करें या आजमगढ़ की बात करें, दोनों ही जगहों पर अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जया, लोग नहीं पहुंच रहे हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ वाले पीछे क्यों चल रहे हैं फिलहाल मतदान के लिए, ये समझना जरूरी है। और लगातार अपील यही है, जाइए, तड़के धूप का इंतजार मत कीजिए, एकदम सिर पर धूप चढ़ जाए तो कहां जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप सुबह सवेरे मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। नीतीश, अभी भी आपके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, लोग मिले तो पूछिए। आजमगढ़ वाले देर से उठते हैं, क्या बात है, बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। जी स्नेहलता, तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। कुछ और भी लोग यहाँ पर आपके सामने आप देखें कि यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे हुए हैं, तो इन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आप लोग मतदान करने पहुँचे। थोड़ा एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बाकी अगर बात करें तो अन्य जगहों पर तो लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता थोड़ा लेट करके, क्या लेट उठते हैं? मौसम तो मतलब का आसमान में बादल है और मौसम पहले कल की अपेक्षा काफी आराम से अपना देते रहेंगे 5 बजे तक। 5 बजे तक आराम से देते रहेंगे, आराम से निकलेंगे, आराम से वोट देते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे स्नेहलता, और बातचीत करके ये जानेंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने तो आ गए, लेकिन अभी और भी लोग हैं जो घरों में हैं। तो आप तो कहें यहाँ मतदान करने के लिए पहुँच गए? अच्छा, हर साल जब चुनाव होते रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे, कई बार मतदान किया होगा, तो हर बार ऐसे ही पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन आम जनता अभी भी घरों में है, कई लोग अभी भी घरों में हैं, उनसे क्या? अभी धीरे धीरे आएंगे लोग, अभी तो सवेरा है, अभी तो शुरू ही होगी। तो अभी सुबह हुई है, हालांकि आजमगढ़ में कुछ लोग अभी देखिए आपको जो बूथ है स्नेहलता, वो तैयारी में पूरी तरह से दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। एक दो की संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही वापस चले जा रहे हैं। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन, जो कि वृद्ध वर्ग है, वो पहले मतदान करने के लिए उतरा है। तो आप यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच गए? जी जी। लोगों से क्या अपील है? वो युवा वर्ग जो कि अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, उससे क्या अपील है? अधिक से अधिक वोट दे सकते। पहले सुबह आपने पहले मतदान फिर जलपान, इसका संकल्प लिया था? जी जी संकल्प था। तो लोगों से क्या अपील है जो लोग अभी घर अधिक से हमें लोग सवेरे जल्दी से जल्दी अपना वोट डालना, तो अपील कर रहे हैं लोग। लेकिन जो यहाँ के बूथ हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा दें, आपको ज़्यादातर बूथ वही स्थिति
जैसा कि पिछले बूथों पर हमने दिखाया था। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो अंदर बूथ के कर्मी हैं, मतदान कर्मी जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देंगे। लेकिन अभी आम जनता, आजमगढ़ की आम जनता बहुतायत संख्या में पहुंचकर मतदान नहीं कर रही है। 1, 2, 3 की संख्या में एक साथ होकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कारण जब हमने आम जनता से पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लगातार आजमगढ़ की तस्वीरें आपके जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन रामपुर की तस्वीरें भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहां से सनुज बने हुए हैं और वहां पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। सनुज, एक बार फिर से पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाइए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं कितना उत्साहित है और आज के दिन क्या कह रहे हैं वो, किसके पक्ष में वोट जा रहा है ज्यादा से ज्यादा? वोट डाल दिया आपने? अच्छा, हाँ, देखिए मैं दिखा देता हूं रामपुर की उत्साह भरी तस्वीरें कि किस तरीके से यहां पर जो मतदाता है वो उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए आजमगढ़ की बात करता हूं तो आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन यदि रामपुर की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा कड़ा मुकाबला है। और जिस तरीके से यहां मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। वाकई यहां पर जो पारा है वो जरूर चढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा भी और चढ़ गया है और इन लोगों के उत्साह ने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को टेंशन में डाल दिया है कि आखिर ये मतदाता किसके पक्ष में वोट करने आए हैं। दिल्ली कौन पहुंचेगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखिए आजम कहाँ है, तमाम कोशिशें उन्होंने की, तमाम प्रयास ये लोग डेली उठते हैं या फिर आज के दिन खास उठे हैं अलार्म लगा करके हम सुबह ही पहुंचेंगे और वोट करेंगे? जरा पूछिए लोगों से बिना नाम लिए कि वो किसे वोट करेंगे, समझाएं कि क्या जज्बा है, इतने सुबह सुबह पहुंचे। जी बिल हाँ, देखिए ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूं, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहीं की भी आप बात कर लीजिए, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो हमेशा सुबह सवेरे उठते हैं। लेकिन आज मतदान को लेकर सुबह 5 बजे यहाँ पोलिंग बूथ पर आ जाना, क्या ये लोग सोचकर यहाँ पर आए हैं? क्या इन लोगों के मुद्दे, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर एक चीज आप बता दीजिए, 5 बजे से यहाँ मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं और शायद जिस तरीके से प्रशासन की बात हो, पुलिस की बात हो, तमाम लोगों ने अपील करी थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आप लोग आ गए हैं तो क्या रोज इसी वक्त ऐसे ही उठ जाते हैं या आज को लेकर ज्यादा उत्साह? ज्यादा सुबह उठे आज तो वोट की वजह से ज्यादा सुबह। जी सर, आज वोट की वजह से ज्यादा उत्साह है। यहाँ जो है घनश्याम सिंह लोधी जी का गाँव है सर, और जो है हम विकास के ऊपर, मुद्दे के ऊपर जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, वोटिंग करेंगे सर। अच्छा, युवाओं से बात कर लेता हूँ। हाँ सर, आप बता दीजिए क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए? विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो या कुछ और बात? सर सुरक्षा भी फुल ठीक ठाक है और विकास का मुद्दा भी है, और ये हिंदुत्व की बात करेगा उसी के साथ है। सर आपसे बात कर लेता हूँ, आप बता दीजिए क्या ऐसे मुद्दे हैं सर जिनको लेकर आप यहाँ पर वोट कर रहे हैं? युवा हैं, युवाओं की भी एक बड़ी ताकत है। अच्छा आप बताइए सर। हम तो विकास के लिए, और ये है ग्रामीण की प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनके पक्ष में हम वोट डाल रहे हैं। ना, ये जिक्र ना कीजिए किसे वोट दे रहे हैं, हम ये नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर पूछिए कि क्या इतने सुबह रोज उठते हैं या स्पेशली वोट के लिए उठ रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं ये मत बताइएगा, सिर्फ ये बता दिया क्या मुद्दे हैं। सर आप बताइए, आज वोट की वजह से आप सुबह 5 बजे आ गए थे, रोज आपका उठने का यही रूटीन? नहीं, हम तो पोलिंग की वजह से उठते हैं। अच्छा, पोलिंग की वजह से। अच्छा, क्या सोचा था कि सुबह उठ के सबसे पहले वोट करना? हाँ जी। नाश्ता वगैरह किया? बगैर नाश्ते से चले आए। अच्छा, यानी पहले मतदान उसके बाद जनता। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये बता दिए यही सोचकर आए हैं कि कुछ खाना पीना बाद में पहले वोट दूंगा? जी हाँ, वोट देंगे उसके बाद में खाना। से पूछे कि आज क्या वही इसी वक्त पे उठते हैं कि आज स्पेशली वोट के लिए उठे हैं इतने सुबह? लोगों की आपने बातें सुनी। बिल्कुल सनोज, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। यहाँ कतारों में आके लोग लग गए थे, क्या आज इतना जल्दी उठे ये लोग? जी आज ही पहली बार उठे वोट के लिए। अच्छा, पहली बार? जी जी। हाँ, तो कल ही सोच के सोए? जी। अच्छा, सर आप भी ऐसे? वैसे अमूमन कितने बजे? 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज को लेकर ज्यादा उत्साह है। तो देखिए तमाम जो मतदाता हैं उनकी बातें आपने सुनी है कि यहाँ के जो मतदान है, इस मतदान को लेकर ये मतदाता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामपुर में लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं यहाँ के लोगों से ही। अगर ये बात सुन रहे हो आजमगढ़ वाले तो शायद उनको प्रेरणा मिले कि लोगों ने 4:30 बजे उठना जरूरी समझा। जो 5 बजे उठते थे वो 4 बजे उठे हैं, और जो 5 बजे उठते थे वो और पहले थोड़ा सा उठ करके वक्त निकाला है।
लेकिन आजमगढ़ वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और अगर वहां पर जिस तरीके का बादल लगा हुआ है, बारिश होने लगी, तो क्या छाता लेकर के आएंगे आजमगढ़ वाले? ये तमाम तस्वीरें बहुत दिलचस्प हो गई हैं और इस तरीके से भीड़ में लग करके वोट करना किस तरफ इशारा करता है, यकीन मानिए चुनाव और वोट बड़ा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।